नमस्कार, मैं ईशा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका जय भारत लाइव न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कोरोना वायरस के चलते ग्वालियर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से मीटिंग कम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों से कोरोना वायरस से जुड़े मसलों के बारे में सुझाव मांगे, साथ ही अपनी तरफ से कोरोना वायरस से रोकथाम के संबंध में कुछ नियम जारी किए। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह विक्रम ने ग्वालियर के प्राइवेट संस्थानों एवं इंडस्ट्रियल के ऑनर को अपने यहाँ के हर स्टाफ को लॉकडाउन के समय टाइम पर सैलरी देने के लिए नियम जारी किया। पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन के द्वारा ग्वालियर शहर में लॉकडाउन का ग्वालियर की जनता से कड़े नियम पालन करने के लिए भी बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करता है तो तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज की जाएगी। बहुत दिनों से लंबे अंतराल तक कोई केस नहीं मिला। उसके बाद जो है केस कल आया है और बहुत टफ टाइम ये है कि हमें सच्चाई का पता लगाने में बहुत मुश्किल लगती है। जैसे कल जब इनिशियली केस आया तो इट वाज ब्रॉट इन माय नोटिस, ऐसा आया कि केस जनरली 14 दिन 3 तारीख से कोई भी व्यक्ति कहीं गया नहीं, तो हमें बहुत ही मुश्किल लग रहा था कि ये 20 दिन या 15-20 दिन हो गए, उसके बाद ही केस कहाँ से आ गया, कहाँ से कम्युनिकेशन हुआ। बट फिर बाद में मुझे दूसरे तरीके से पता चला कि दिल्ली से, जब आपको शुरू में केवल हम लोगों ने बताया था पानीपत से ट्रेवल हिस्ट्री है, बाद में तो बहुत लंबी ट्रेवल हिस्ट्री निकली। तो फिर थोड़ा सा हम लोगों को इसलिए रिलैक्स मिला कि मतलब इतनी ज़्यादा स्थितियाँ शायद नहीं खराब हैं, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ ट्रेस ना कर पाएँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बीमार हो जाए जो ये कह रहा हो वो फसल काट रहा था 13-14 दिन से, तो बहुत आश्चर्य होता है कि कोई 13-14 दिन से अगर फसल काट रहा है और बीमार हो गया है तो फिर कहाँ से वायरस का संक्रमण हुआ। सब लोगों को आप लोग बाद में ले लेना। एक जो एसेंशियल गुड्स की सप्लाई करने वाले ट्रक ड्राइवर को कोरोना निकला है, तो उनको हमने अभी इलाज के लिए जो है भर्ती किया हुआ है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा रहे हैं, एपीसेंटर घोषित करके हॉट स्पॉट में सर्वे शुरू करा दिया गया है। 2 दिन में वो सर्वे भी पूरा हो जाएगा। बेसिकली क्या है, अभी हमने लॉकडाउन में कुछ ढील दी थी, लेकिन चूँकि एक पेशेंट पॉजिटिव आया है, हम इस पर विचार करेंगे कि किन चीज़ों को चालू रख सकते हैं, किन चीज़ों को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम सबसे जो बड़ा थ्रेट है वो है अगर कोई संक्रमित क्षेत्र का व्यक्ति आ जाता है और वो हमारे एरिया में अगर संक्रमण फैला है, तो उसके लिए हमने अभी कॉल सेंटर पर व्यवस्था की हुई है। नंबर भी आप सब लोगों को बताएं हैं कि उस पर फ़ोन करके हमें तत्काल सूचना दें, ताकि हम उन व्यक्ति को जांच करा सकें, होम क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करा सकें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो कोटा से बच्चों को लाने का निर्णय लिया है, 150 बसें गई हैं। 200 बच्चे के आसपास हमारे ग्वालियर के हैं। हम उनकी पूरी स्क्रीनिंग कराएंगे, हेल्थ जाँच कराएंगे, फिर जिसकी जैसी आवश्यकता होगी होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराएंगे। ये हम लोगों ने निर्णय लिया। और सर अभी उज्जैन से 2 पेशेंट आए थे जिनकी सूचना मैंने दी थी, तो राज सेवा संस्थान में उन्हें एडमिट कराया गया था, क्वारंटाइन कराया गया था। तो सर उनके साथ जो ड्राइवर गाड़ी में आया था, 3 लोग आए थे गाड़ी में, एक कार में। तो ड्राइवर को सर बिना जांच कराए, बिना कुछ किए उन्होंने वापस उसको निकाल दिया गया ड्राइवर को। सर उसके बारे में सर क्या पेशेंट की रिपोर्ट आई, क्या नहीं आया, सर उसको जानकारी नहीं दी गई? नहीं, देखिए, अगर जितनी भी जांच होती है, सैंपल हुआ था हाँ जी, तो जिनका भी सैंपल होता है उसको अब हम NIC के पोर्टल पर डालने की व्यवस्था कर रहे हैं। आज शाम से वो रिपोर्ट डलने लगेगी। हम यहाँ पे इसका निर्देश दे रहे हैं, तो कोई भी उस पर जाके लिंक पे जाके उसका लिंक भी हम वो अभी सब लोगों को भेज देंगे। सर पेशेंट के नाम से उस पर ओपन हो जाएगा? पेशेंट के नाम से उस पर। सर जैसे ना पत्रकारों को समाज का चौथा स्तंभ बोला जाता है, तो प्रशासन पत्रकारों के लिए क्या करता है? नहीं, अभी आज हमने अपने PRO साहब को निर्देश दिए, उनको बोला है कोई दिक्कत हो मुझसे बात करें। वो अपने ऑफिस में पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज़र, पर्याप्त मात्रा में मास्क रखें, और भी किसी चीज़ की अगर जो दैनिक जीवन में उपयोग किया रहे थे। और प्राइवेट संस्थान इस समय बंद चल रहा है, उनको सैलरी वगैरह नहीं दी जा रही। प्राइवेट संस्थाओं को निर्देश है कि वो सैलरी देंगे, कोई सैलरी काटेगा नहीं। ऐसे मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के निर्देश हैं, तो वो जो है उस पर करेंगे। इस समय सर बहुत आवश्यकता पड़ रही है उनके, क्योंकि पूरा परिवार उसी पर निर्भर रहता था और वो सैलरी मांगने जा रहा है। तो इसकी रिवाइज्ड गाइडलाइन एक बार फिर से जारी करता हूँ। अगर कोई इस दौर में सैलरी काटेगा सर, लेकिन जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है वो सैलरी भी कहाँ से देगा? जी, जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है वो सैलरी भी कहाँ से देगा, अगर उसकी एक बंदे का स्टाफ उसने लगा भी रखा लेकिन हुआ इस है? समय तो सैलरी देने का नियम है, क्योंकि हमने अपना पैसा तो उन्हीं लोगों की मदद से कमाया है, तो आज उन्हें सैलरी देने की ज़रूरत है तो दी जाएगी। थैंक यू।
लॉकडाउन के लिए सबसे पहले तो हमने सभी थानों में एक एक गाड़ी में ये सिस्टम लगवा के लोगों को अनाउंसमेंट के द्वारा समझाने का प्रयास किया। उसके पश्चात काफ़ी हद तक लोगों ने इस बात को समझा और जिन लोगों ने लॉकडाउन के उल्लंघन का प्रयास किया उस क्रम में लगभग ऐसे अभी 5000 चालान पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के बनाए हैं। साथ ही रेड क्रॉस की रसीदें भी काट रहे हैं हम लोग। लगभग 550 के आसपास रेड क्रॉस रसीदें भी काटी गई हैं। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, आवारागर्दी कर रहे हैं, उन सबके खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। ऐसी 77 FIR भी हम लोग दर्ज कर चुके हैं जिन्होंने हमारे नियमों का पालन नहीं किया। सर दूध की टंकियों में जैसे सुबह भी जाता है और शाम को भी वो लोग नहीं मान रहे हैं, भाग जनरली जाते दूध हैं। के लिए सुबह 9 बजे तक का पूरा फ्रीडम दिया गया है कि दूध वाले सुबह 9 बजे तक आएँ। दूध, ब्रेड, टोस्ट वगैरह में किसी दिक्कत नहीं है। शाम की जानकारी भी एक दो जगह पर लगी थी जहाँ पर दूध वालों की जानकारी थी, उनको पहली बार चेतावनी देकर छोड़ा गया है। अब की बार दोबारा दिखते हैं तो उनके खिलाफ भी तत्काल FIR दर्ज करते हैं।